Assalamualaikum. Again, me, Umair Alam, with a new video of 5 magical words. हम इसको स्टार्ट करने से पहले बात जो है वो आपके सामने करनी थी कि लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी वीडियोस जो हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लाइक 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स की होती हैं। तो एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हम शॉर्ट वीडियोस के अंदर बिग मैसेजेस कन्वे करें जो कि लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हों अपनी लाइफ के अंदर, उनको चेंजेस लाने में, अपनी पर्सनैलिटीज़ के अंदर चेंजेस लाने के अंदर उनके लिए वो वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो हम इसलिए वो टारगेटेड टॉपिक्स बना रहे हैं, उन टॉपिक्स को जो कि आपके लिए इजीली आप उस पर जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म कर सकें, अपने आप को जल्द से उनको अडॉप्ट कर सकें, या जल्द से जल्द वो आपके लिए इनिशिएट लेने के लिए या आपको जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन लेने में या चेंजेस लाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। आज का हमारा टॉपिक है वो है 5 मैजिकल वर्ड्स का। अब 5 मैजिकल वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो है प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, पार्डन मी एंड एक्सक्यूज़ मी। हमारे यहाँ नॉर्मली हम इन वर्ड्स को अपनी कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनाते। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं हम लोग नॉर्मली हम ये नहीं करते कि हम इन वर्ड्स को यूज़ करें। अगर हम इनको यूज़ करें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके मुतालिक है कि हम किस तरह इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और इनके फ़वाइद क्या हैं। तो ये जस्ट 5 वर्ड्स, लेकिन ये कैसे मैजिक क्रिएट करते हैं। अच्छा, तो पहला जो हमारा प्लीज़ है, जिसका उर्दू में मीनिंग है बराए करम। दूसरा जो है वो सॉरी है, जिसको हम माज़रत ख्वाह हूँ या माफ़ी चाहता हूँ, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और चौथा है पार्डन मी, इसको भी हम माफ़ी के ही उसके अंदर लेके आते हैं, बट इसका ऑन द अदर सेंस ये होता है कि आपने एक तरह से आप ये चाहते हो कि बस ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो भी कुछ हुआ, और मुझे आप मतलब, या मैं उस पर ध्यान नहीं कर सका, या मुझसे इंटेंशनली नहीं हुआ, ऐसे उसमें भी आप माफ़ी के टाइम में पार्डन भी यूज़ करते हैं। फिर आपका फिफ्थ वन आया था एक्सक्यूज़ मी। जब भी एक्सक्यूज़ हम किसी भी जगह पर होते हैं, कहीं से हमें डिसकंटिन्यूएशन करना होता है, कहीं से हमें अनइंगेज होना होता है किसी भी जगह से, या हमें कोई पार्टी से निकलना होता है, या किसी की कंपनी से बाहर निकलना होता है, तो हम एक्सक्यूज़ मी का वर्ड यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक अलार्मिंग साइन होता है। तो अभी इसके हम डिटेल में आगे बात करते हैं। अच्छा, प्लीज़ के ऊपर जो इसके मायने बराए करम, ये जो मैजिकल वर्ड्स हैं 5, ये बेसिकली किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं, ये किस तरह आपकी नेगेटिव चीज़ों को या नेगेटिव कन्वर्सेशन को पॉजिटिव कन्वर्सेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस मैजिक को अभी जब हम ये 5 मैजिकल वर्ड्स को डिस्कस करेंगे तो हम इसको देखेंगे। पहला जो है प्लीज़, इसका मतलब है बराए करम। जब हम कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, अगर हम उसके शुरू में प्लीज़ लगा देते हैं, तो अगर कोई काम लेट सपोज हमने किसी से लेना है या करवाना है, या किसी को चीज़ पूछनी है, या कुछ भी ऐसी एक्शन है जो हम किसी चाह रहे हैं कि वो हमें वो चीज़ कर दे, कोई भी एक्ट करके दे, तो हम इसके आगे अगर हम स्टार्टिंग में प्लीज़ लगा देते हैं तो उससे एक ख़ास किस्म की रिक्वेस्ट ऐड हो जाती है, जिससे अगर वो बंदा चाहे भी तो 90% ये चांस होता है कि लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, अपनी इंटेंशंस कन्वर्ट कर देते हैं। अगर वो नहीं चाहते करना उस काम को, तो वो बिकॉज ऑफ दिस वर्ड वो उसको कर लेते हैं, क्योंकि कि अगले ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है। द वे ही यूज इट वॉज वेरी प्लीज टू मी। तो ये सब चीज़ है। तो मैं जब भी यही सजेस्ट करूँगा, जब भी आप किसी से कोई काम कहें या करें, तो कोशिश करें कि उसके आगे प्लीज़ का वर्ड लगाएं, ताकि लोगों में ये चीज़ डेवलप हो, और वो जब आपकी कन्वर्सेशन सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये चीज़ आएगी कि यार इसने बंदे ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, तो आई मस्ट डू दिस, आई हैव टू डू दिस। सही है ना? तो सेकंड वर्ड है सॉरी का। नॉर्मली ये होता है कि लोग अपनी मिस्टेक्स नहीं एक्सेप्ट करते और बोलते हैं कि हम सॉरी नहीं, बट यूजुअली ये होता है कि चाहे छोटी बड़ी कोई भी मिस्टेक्स हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सॉरी कर रहे हैं तो आप गलत ही हैं। इट इज़ जस्ट अ फ्रेज़ कि आप ये कहना चाहें। इवन आप अगर उसको नॉर्मल लाइफ में भी अपनी यूज़ करना चाहें सॉरी को, तो आप यूज़ करें। क्योंकि कहीं पर भी आपने किसी से कोई ऐसी जगह कोई बात की हो जो कि आपको नहीं मालूम कि आपने वाकई में ये बात सही की थी या गलत थी, या मे भी हो सकता है इट हर्टेड हिम या हर, तो आप अनइंटेंशनली वो काम हो रहे होते हैं आपसे ऑटोमेटिकली कि वो बंदा भी, मैंने आपको बताया ना मैजिकल वर्ड्स होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव किसी चीज़ को, ये जो भी हो गई होती है पुरानी ओल्ड कन्वर्सेशन या कोई भी बात जो किसी के दिल में ये जिसको हर्ट की हो,
वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, क्योंकि जब आपने उस बंदे बाद में अगर सॉरी बोल दिया किसी टाइम पर, यार मैं लेट हो गया, सॉरी बिकॉज ऑफ दिस, सॉरी, तो वो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। थर्ड है हमारे पास थैंक यू, बराए मेहरबानी। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है बेसिकली, चाहे किसी ने छोटा काम आपके लिए करा हो, बड़ा काम किया हो, आप ऑलवेज इस वर्ड को यूज़ करें, ताकि अगले बंदे में एक सेंस डेवलप होता है कि वो ही विल ऑलवेज बी रेडी टू डू समथिंग फॉर यू इफ़ यू डिड सॉरी टू हिम लास्ट टाइम, इफ़ यू सेड सॉरी टू हिम लास्ट टाइम, तो सॉरी थैंक यू टू हिम लास्ट टाइम, तो उस इन फ्रेसेस को, इन थैंक यू को यूज़ करने के फ़ायदे ये हैं कि लोग आपको आपकी तरफ देखते हैं कि ये बंदा अप्रिशिएट करने वाला है, तो इसके लिए कुछ करें, फिर आप उनकी एफ़र्ट को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। जब आप उनकी एफ़र्ट को रिकग्नाइज करते हैं तभी आप उनको थैंक यू बोलते हैं, तो उनको एक चीज़ पता लगती है कि ये बंदा हमें थैंक यू इसलिए कर रहा है बिकॉज ही नोज़ कि हमने इसके लिए कुछ किया है। नॉर्मली अगर कोई आपके लिए कुछ करे, आप बोले ओके, आप निकल जाएं वहाँ से और कुछ भी उसको अप्रिसिएशन नहीं करें, और ऑफ कोर्स चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अप्रिसिएशन सबको रिक्वायर्ड होती है। थर्ड वर्ड है, फोर्थ वर्ड है पार्डन मी। इसका मतलब है माजरत खाऊं। नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं जब कोई कुछ बोल रहा होता है, हम सुन नहीं पाते, या हम सिर्फ हेयरिंग कर रहे होते हैं, लिसनिंग नहीं कर रहे, मतलब हमारे बेसिकली कंसंट्रेशन नहीं होती, या इन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होता है, या हम कोई चीज़ ऐसी हो गई कि हमसे अनइंटेंशनली हो गई और बस हो तो गई है, गलत हो गई अनइंटेंशनल, तो हम उसके लिए पार्डन भी यूज़ कर लेते हैं या पार्डन यूज़ कर लेते हैं। तो इसका बस इतना सा ही थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन इसकी आप एक्सक्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली लोग, और अगर गलती हो तो आप सॉरी भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके एक्सक्यूज़ मी है वो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम किसी पार्टी में बैठे हुए, किसी गैदरिंग में बैठे, हम वहाँ से इमीडिएटली उठ के अगर जाना चाहते हैं तो हम चले जाते हैं, मतलब वी क्विट दैट गैदरिंग विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी इंटीमेशन के, चाहे हम तो हमें कोशिश करें हम वहाँ से जाने तो हम एक्सक्यूज़ करें कि आप मुझे एक्सक्यूज़ कर दें, मैं अब किसी दूसरे के साथ इंगेज होना चाह रहा हूँ, या इस तरह की चीज़ें, या आपको कोई रास्ता चाहिए तो बेटर ये है कि आप किसी को धक्का मारने के बजाय आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। कोई और चीज़ आपको चाहिए, आप किसी मार्केट में हैं कहीं पर भी, तो आप इन वर्ड्स को यूज़ करें। हमारे नॉर्मली ये होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं हम फिज़िकली उनको एहसास दिलाएं कि हम आ गए हैं, या आपके पीछे खड़े हुए हैं, या हमें गुस्सा दिला के कि हमें आपकी गैदरिंग नहीं पसंद आ रही। कोशिश करें कि आप इन वर्ड्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ये मैजिकल वर्ड्स हैं 5, और इनको अपनी कन्वर्सेशन का जब आप हिस्सा बनाएंगे तो आपको वाकई में इसका मैजिक पता लगेगा कि किस तरह ये मैजिक क्रिएट करेंगे आपकी डेली लाइफ में। बिकॉज जब ये एक दफ़ा आप इनको यूज टू हो जाएंगे, इन वर्ड्स को यूज़ करने के अपने डेली लाइफ में, तो फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और जितनी आप कन्वर्सेशन करेंगे, चाहे किसी ने छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी भेजी है, आप उसको थैंक यू भी बोलेंगे, आपसे कोई चीज़ पूछनी है तो आप उसको प्लीज़ भी लिखेंगे, और अगर आपने कोई चीज़ गलती से इंटेंशनली इंटेंशनली कुछ भी कर दिया तो आप उनको सॉरी पार्डन भी कहेंगे। और अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी चीज़ चाहिए, या कोई बंदा किसी रास्ते में खड़ा हुआ है, या कोई बंदा कहीं पर कोई चीज़ यूज़ कर रहा है और आपको वो चीज़ चाहिए, तो आप उसको एक्सक्यूज़ करके मुखातिब कर सकते हैं। ठीक है ना, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।